आज हम लोग एक ऐसे कैंपेन के बारे में बात करेंगे जो सुरक्षित बचपन के लिए एक अभिनव पहल के तौर पर शुरू किया गया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जानकारी देना। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि दो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ अपने हाथों को मिला रहे हैं, दोनों खुश हो रहे हैं। ये पिक्चर ये सिंबल है इस बात का कि कुछ टच बच्चों के मन को भाते हैं और हम इस प्रेजेंटेशन में इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जिस बच्चे को ज़िंदगी में सेफ़ या गुड टच मिलता है वो कितना खुश है, और जिस बच्चे को बैड टच का सामना करना पड़ता है, अनसेफ टच का सामना करना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी उदास रहती है। हम बच्चों को गुड टच के बारे में इन 3 उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें जब गोद में लेते हैं, हमारी मम्मी जब हमें नहलाया करती थी, या हम हमारे दोस्तों और अपनी क्लोज़ फैमिली के साथ इकट्ठे बैठते हैं। फिर हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2 ऐसे उदाहरण देंगे जहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे परिवार से संबंधित तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें गुड टच दे रहे हैं, चाहे वो मंदिर में एक पुजारी जी पूजा के बाद ब्लेसिंग्स दे रहे हों या फिर अच्छी पढ़ाई के कारण टीचर। इसके बाद घर के ही ग्रैंड पेरेंट्स जब हमें टच करते हैं, हमें अपने हाथ में हाथ डालकर बाज़ार लेकर सामान दिलाते हैं, या फिर डॉक्टर अंकल या आंटी हमारे बीमार होने पर हमारे पेरेंट्स की उपस्थिति में हमें चेक करें। ये सारे गुड टच का एक रिपीटिशन आप देख रहे हैं। माता पिता, डॉक्टर, मम्मी का नहलाना, दादा का प्यार, भाई के साथ हग करना और फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये सारे टचेज़ हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। ये सारे सेफ टच हैं। लेकिन हमें अब समझाना है बैड टच के बारे में। यदि हमारे आसपास के लोग, हमारे अजनबी, हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं, अगर वो हमारे होठों पर, चेस्ट पर, बिटवीन द लेग प्राइवेट पार्ट पर और हमारे बॉटम्स को बिना बात के टच करें तो ये बैड टच था। और यहाँ पर जो बैड टच है वो जब कोई स्ट्रेंजर हमें अनकंफर्टेबली टच करते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे उन प्राइवेट पार्ट्स को टच करे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए, या हमें हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये भी बैड टच है। एक बैड टच और हो सकता है जो डिजिटली हो सकता है। अगर कोई हमें अपने टेलीफोन, मोबाइल, टैबलेट, पीसी पर बैड कंटेंट दिखाता है या भेजता है तो ये भी बैड टच है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बैड टच ज़रूरी नहीं कि केवल मेल से या किसी लड़के से आए, बैड टच किसी लड़की से भी आ सकता है। इसीलिए बच्चों को दोनों तरह की बात बताना ज़रूरी है कि बैड टच करने वाले लोग मेल फीमेल यानी कि औरत या आदमी में से कोई भी हो सकते हैं। और फिर हमें बच्चों को समझाना है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ बैड टच होने की संभावना है, किसी ने उनको अकेले में देखकर अपने साथ दबोच लिया है या वो बैड टच करने ही वाले हैं, तो नो गो टेल, हमें ये स्ट्रेटजी बच्चों को बतानी है। नो का मतलब है लाउड वॉइस में, यानी कि तेज़ आवाज़ में चिल्लाइए नो, और वहाँ से तुरंत भाग जाइए, उस कमरे से, उस बिल्डिंग से गो। और तीसरा, जाकर अपने किसी ऐसे फैमिली मेम्बर को बताइए जिन पर आपको पूरा विश्वास है, यानी कि टेल। इसके बाद ये बात और ध्यान रखिए कि ये टेल की जो बात है, यानी कि हमारे साथ किसी ने गलत हरकत करने का प्रयास किया है, किसी अंकल आंटी ने या भैया दीदी ने, तो तब तक अपने उस ट्रस्टेबल मेंबर को जिस पर आपको विश्वास है बताते रहिए जब तक कि वो आपकी बात को सुन ना ले। और मैं यहाँ पर सभी सुनने वालों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके बच्चों को ये बात बार बार रिपीट करिए। बच्चों की उम्र कई बार छोटी होती है, तो इनको जब तक हम ये बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नो गो टेल, हर 3 महीने 6 महीने में ये लेक्चर हमें रिपीट करते रहना चाहिए ताकि बच्चों की मेमोरी में आ जाए। और अंत में एक तीसरा मैसेज जो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, अगर बैड टच हुआ है और हमारे आसपास मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, या हमारे खुद के फैमिली मेम्बर उस बैड टच के लिए दोषी हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो बच्चों को पूरी तरह समझाना है 1098 1098। यही स्पर्श प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, वो देश के अच्छे नागरिक बने। और आइए हम सब लोग भी वॉलंटियर के रूप में इन संदेशों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।